आप सभी लोगों को मेरा राम राम। और मैं आज आप लोगों को है ना अपना जो बेसिक टू एडवांस का जो कोर्स था, मतलब मैं जो पढ़ा रहा था आपको यूट्यूब पे, इसका मैंने 2 सीरीज बना चुका हूँ। जिसमें हमने जाना कि आईपीओ क्या होता है, कैश मार्केट क्या होता है। उसके बाद में हमने जाना कि मार्केट में कौन से टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। स्विंग होता है, इंट्राडे होता है, पोजिशनल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसके बारे में हमने जाना। लेकिन अब हम क्या जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, चार्ट को देख के कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस पेज पे, इस पीपीटी के दौरान। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या है भाइयों, पता है क्या? टेक्निकल एनालिसिस एक चार्ट है, जैसे फंडामेंटल हो गया, जैसे हमें कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह ये सब पढ़ के हम जानते हैं कि कंपनी प्रॉफिट करेगी कि लॉस कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से चार्ट है। ये चार्ट को हमको कैसे रीड करना है, कैसे इसको समझना है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में वही लिखा हुआ है इसके अंदर, स्टडी टू पास पास्ट प्राइस मूवमेंट्स एंड वॉल्यूम टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, पास्ट में जो हुआ उसको हम प्रिडिक्ट करके कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। उसी तरह से फंडामेंटली हम क्या देखते हैं कि पिछले साल बैलेंस शीट में क्या आया था, कि प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था। प्रॉफिट आया था तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आया था, और क्यों आया था, क्यों प्रॉफिट आया था, क्या उन लोग ने ऐसा काम किया था कि प्रॉफिट आया था। और प्रॉफिट आया भी था तो अगले साल यही चीज वो काम कर रहे हैं, अगले साल सेम चीज वो काम कर रहे हैं कि उससे कुछ एडवांस कर रहे हैं कि प्रॉफिट की रेशियो बढ़ जाए। इसका रिपोर्ट हम निकालते हैं। इसके बाद में हम सोचते हैं कि इस स्टॉक्स में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द आइडिया प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, ऑल न्यूज फंडामेंटल्स सेंटिमेंट्स आर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस। इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट में ही हमें सब कुछ खरीदना है। महंगे में खरीदोगे और मार्केट अगर डाउन आ गई तो क्या फायदा होगा उसका, कोई फायदा होगा भाई उसका? कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। ये स्टॉक्स का चार्ट ही हमें बता देगा। और मैं ऐसे ऐसे कुछ लेवल्स बता दूंगा ना, उस लेवल को देखते ही आप समझ जाओगे कि इस जोन पे सेल करना है कि इस जोन पे बाय करना है, कौन से जगह पे एंट्री, कौन से जगह पे एग्जिट, कौन से जगह पे प्रॉफिट बुकिंग। चलिए स्टार्ट करें। यूजिंग ऑफ चार्ट, इंडिकेटर्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, हम इन तीनों के सारे पढ़ेंगे कि आगे इसमें काम कैसे करना है। ठीक, टाइप्स ऑफ चार्ट में क्या होता है ना, एक लाइन चार्ट होती है, एक बार चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है। लाइन चार्ट हमें क्या बताती है, सिंपली क्लोज प्राइस लाइन, मतलब मार्केट कहाँ क्लोज हुई उसका लाइन ड्रॉ करके बताती है। बार चार्ट का मतलब क्या होता है, ओपन हाई लो, सी वो कैंडल में ऐसे ऐसे बता देगा। लेकिन मोस्ट यूजेबल कैंडल कौन सा है, कैंडल स्टिक चार्ट। ये सबसे ज्यादा यूजेबल है, हर कोई बंदा इसी पे ही सबसे ज्यादा काम करता है, और हम भी इसी के पे ही काम करें। चलिए हम इसमें पहले ये तीनों चीज को हम चार्ट पे देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए मैं हमें आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ले चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है। जैसे कि ये वाला इंडिकेटर का सेक्शन है, ये दिख रहा है इंडिकेटर। यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने क्या देखा, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, पहले हम लाइन लाइन चार्ट के बारे में देखते हैं, लाइन चार्ट है क्या। ठीक है, इधर गए हमने, सॉरी इधर गए हम, यहाँ पर कैंडल्स के इसमें गए। हम पहले क्या देखा, बार। ये देखेंगे बार, ये कैसा दिख रहा है बार, ये 5 मिनट की, 15 मिनट की एक कैंडल। यहाँ पर क्या बता रहा है कि मार्केट क्लोज हुई कहाँ पर। ठीक है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ग्रीन कैंडल वाली बता रही है नीचे को ओपन हुई, ऊपर को क्लोज हुई। रेड कैंडल बता रही है कि यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर नीचे क्लोज हुई। ठीक है, ये क्या हो गया, बार। अभी हमने और क्या देखना है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या बताती है कि यहाँ से ऐसे 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 चल रहा है, ना ही इसमें कोई रिफ्लेक्शन है ना ही कुछ, इसको क्या देख के समझोगे आप। ठीक है, ये एक्सपर्ट्स लोग का, ये प्रो लोग है, ये प्रो लोग को ज्यादा समझ में आता है कि मार्केट में मूवमेंट क्या है। इसको क्यों पता कर लगाते हैं कि भाई मार्केट में पैटर्न क्या बन रहा है,
इसीलिए इजीली डिफाइन किया जाता है कि मार्केट में चार्ट पे डिजाइन क्या बन रही, कौन सी पैटर्न बन रही, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। तीसरी आ जाती है कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हर कोई ट्रेडर यूज करता है। मैं भी यही यूज करता हूँ, मैं भी इसी पे ही काम करता हूँ। ठीक है। इसमें क्या है, ओपन, ये क्या देखो, हाई, लो, ओपन, क्लोज। ग्रीन कैंडल की देखो, हाई भी ऊपर छोटी सी एक है, इसके नीचे यहाँ पर क्लोज हो गई, यहाँ पर ओपन और हाई एक ही, ओपन और क्लोज एक ही इक्वल हो गया। ठीक है। इसका मतलब ऐसा होता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया इसके अंदर क्या है कैंडल स्टिक के बारे में। शो सेंटिमेंट्स वाया कैंडल बुक्स बिग। ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या लिया, कोर कंसेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए जाती है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए जाती है। अप ट्रेंड का मतलब, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मार्केट लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाते हुए नीचे जाती है। ठीक है। साइडवेज का मतलब क्या होता है, ये रेंज है, इसके बीच में ही मार्केट फंसी है, इसके बीच में ही मार्केट फंसी है। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। पहले ये तीन चीजों के बारे में ट्रिक पता करते हैं। अप ट्रेंड मतलब ऊपर ही ऊपर जाना, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे ही नीचे जाना, और साइडवेज मतलब मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, एक जगह पे नाच रही है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, कोई उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसको हम चार्ट में देख के समझेंगे कि चार्ट में कैसे समझ में आता है आपको। ठीक है। इसको पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे। इसको रेस्टार्ट किया हमने। यहाँ पर देखो मार्केट क्या हुई, यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर गया, लेकिन अपने ये लो को तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा। हायर हाई, ये भी हाई बनाया, हायर हाई, हायर हाई। इसको क्या बोलेंगे हम, अप ट्रेंड। क्या बोलेंगे इसको, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। अब हमें इसमें डाउन ट्रेंड ढूंढना है। ठीक है। डाउन ट्रेंड ढूंढने के लिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं कि थोड़ा जल्दी से हमें डाउन ट्रेंड मिल जाए। देखो डाउन ट्रेंड किसको बोलेंगे, ये मार्केट क्या की, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड, जो मार्केट ऊपर से एक बार गिरते हुए नीचे आती है और वो गिरते ही नीचे जाती है, इसको क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। जैसे मैं और आपको डाउन ट्रेंड ढूंढ के दिखा देता हूँ एक बार में। देखो ये मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में इस जगह से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर से मार्केट थोड़ा सा ये देखो इस जगह पे ना दोनों भी चीज मिल रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, मतलब साइडवेज एक रेंज में मार्केट फंसी हुई, कहीं निकल रही नहीं निकल रही। अब मार्केट क्या हुआ, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर थोड़ा सा गई फिर नीचे गिरी, थोड़ा सा ऊपर जा रही फिर नीचे गिर रही। मतलब इस जोन में क्या हो रहा है, ये इस जोन को बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड, इस जोन को हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। जैसे देखो इस जोन से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक है। अप ट्रेंड किसको बोलेंगे, मार्केट यहाँ से वन टाइम रैली कर रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई नीचे, ऊपर गई नीचे गई। ठीक है, इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है। साइडवेज किसको बोलेंगे, जैसे इस जोन में मार्केट फंसी है, इस रेंज से इस रेंज तक, जैसे कि ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट फंसी है, मार्केट टूटी, इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट सीधे ऊपर निकली, सीधे ऊपर निकली। ठीक है, इसी को हम अप ट्रेंड बोलेंगे। आया आपको दोस्तों समझ में। अभी क्या लिखा है, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। प्राइस सपोर्ट्स का मतलब समझते हैं, प्राइस लेवल वेयर डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, स्टॉक ट्रेंड टू दी स्टॉप फॉलिंग। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, प्राइस लेवल वेयर सप्लाई इज स्ट्रॉन्ग, स्टॉक ट्रेंडिंग टू स्टॉप राइजिंग। इसका मतलब क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। इसको क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जब ये ऊपर, और ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, पहले ये सपोर्ट मैंने बताया, अभी रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट क्या हो रही है, नीचे को वो आ रही है, डाउन ट्रेंड। इसको क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है, तभी तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहीं से ऊपर उठेगी और यहीं से मार्केट नीचे भी गिरेगी। इसी को बोलेंगे स्टॉप फॉलिंग, अप ट्रेंड स्टार्ट, स्टॉप स्टॉप रेजिंग, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होगी। ठीक है,
मैं एक चीज ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको, इजीली थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो ये जोन है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस का काम किया, ये सपोर्ट का लेवल, यहाँ से मार्केट ने उठना स्टार्ट किया, और इसी को बोलेंगे डिमांड जोन, इसी को बोलेंगे सप्लाई जोन। डिमांड जोन मतलब भाव बढ़ना, ठीक है। सप्लाई जोन भाव गिरना, सप्लाई सप्लाई खत्म हो गई मार्केट में, अब मार्केट में डिमांड खत्म हो गई, मार्केट अब आएगी ही नहीं, सप्लाई आएगी, सीधे मार्केट ज्यादा नीचे गिरेगी। ठीक है, आपको इसका मतलब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा, वॉल्यूम्स कंफर्म द ट्रेंड ऑफ मूविंग, ब्रेकिंग विद द हाई वॉल्यूम्स रिलायबल, ब्रेकआउट विद द लो वॉल्यूम वीक एंड फेक। समझ में आ रहा है? इसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितनी आ रही है बायर्स में, कितनी आ रही है सेलर्स में। बड़ी ग्रीन कैंडल बनी मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स, इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गई है लोगों की, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई। छोटी कैंडल बनेगी जिसमें पावर कम होगा, रेड कलर की भी बन सकती है या ग्रीन कलर की भी बन सकती है, लेकिन उस जगह पे क्या होगा भाई, बायर्स का स्ट्रेंथ कम है, मतलब खरीदारी करने वाले कम है, इसके अंदर कोई है नहीं, तो मार्केट वहां से धड़ 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 नीचे ही आएगी। आपको इतना समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक इन स्टॉक मार्केट। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक्स की टाइप्स कैसे, बेसिक कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बॉडी डिफरेंट बिटवीन दी ओपन क्लोज प्राइस, विक शेडो हाई लो ड्यूरिंग द सेशन, ग्रीन वाइट कैंडल क्लोज ओपन बुलिश, रेड ब्लैक कैंडल क्लोज ओपन बेयरिश। इसको मैं सिंपली चार्ट पे आपको बताता हूँ। देखो, ग्रीन कैंडल क्या बोला उसने, यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ने नीचे खींच के लेके आया, नीचे खींच के लेके आया, यहाँ पर लो बन गया, लेकिन मार्केट ने सस्टेन किया क्या, नहीं किया, तो मार्केट ने वापस इसको ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया, लेकिन ऊपर हाई बनाया, लेकिन वहां क्लोज किया क्या हाई के पास, उसके थोड़ा नीचे क्लोज किया, यहाँ पर क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया, ओपन लो हाई क्लोज। और बड़ा करूं उसको मैं, देखो आप समझो इसको पहले, ये हो गया लो, ये हो गया ओपन, ये हो गया हमारा क्लोज, ये हो गया हमारा हाई, ये विग, ये जो डंडी को देखते हो ना इसको विग बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, लेकिन कैंडल क्या हो गया, फेल हो गया, यहाँ पर हैमर बन गया, 50% क्वांटिटीज ने यहीं पर इसको क्लोज कर दिया, यहाँ से मार्केट ने खा लिया इसको, तो ये यहाँ से रेस करने लगा ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको समझ में आया? ये रेड कैंडल है, ये रेड बियरिश कैंडल, इसको बोलेंगे बीच के पार्ट को बॉडी, ये इसको क्या बोलेंगे, विग। इसमें भी देखो छोटा सा विग है, छोटा सा विग, ये है हमारा लो, ये है हमारा क्लोज, ये है ओपन, ये है हाई। कभी भी याद रखना, रेड कलर की कैंडल बनेगी तो ऊपर रेड हो चाहे ग्रीन हो, उसका जो भी विग निकलेगा वो ऊपर का हाई रहेगा, ये क्लोज रहेगा नीचे का विग। बस जो रेड और ग्रीन में फर्क क्या आएगा ना, रेड कलर में हमेशा ओपन ऊपर के साइड होती है, क्लोज नीचे को होता है, और ग्रीन कलर की कैंडल में हमेशा ओपन नीचे को होता है, क्लोज ऊपर को जाता है, क्योंकि मार्केट नीचे से बढ़ते हुए ओपन हुआ तो बढ़ते हुए ऐसा जाता है, 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया क्लोज। समझ में आया आपको इस कैंडल का मतलब क्या है? ठीक है, हम ये तीन चीज पे आप थोड़ा स्टडी करो, पढ़ो, समझो। मैंने जो बताया, लाइन चार्ट क्या है, बार चार्ट क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, फिर इसके अंदर में कोर कंसेप्ट मैंने क्या बताया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, इन तीन चीजों को पहले आप प्रैक्टिस करो, ढूंढने की कोशिश करो कि ये कैसे आएगा, ये कैसे चलता है। ठीक है, मैं एक चीज और इसमें बता देता हूँ, मैं चलो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो छोटा सा बना के डाल देता हूँ कि टाइम फ्रेम को कैसे सिलेक्ट करते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम छोटी टाइम फ्रेम, मैंने एक्चुअली में वीडियो बना के डाली हुई है, मैंने थन के एप्लीकेशन का टूल के बारे में मैंने बताई है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, पहले आप, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और अच्छे से समझाऊंगा, पहले अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, ये तीन चीजों को समझो,
और आपको कैंडल स्टिक को समझो, ओपन हाई लो क्लोज को, इस चीज को समझ लो। बाकी और कुछ समझने की जरूरत नहीं, बाकी तुम्हारा भाई है वो आपको समझा देगा। आपको मेरे से तो फेस टू फेस हूं नहीं ना, नहीं तो मैं यहाँ बैठ के आपको एक एक चीज लिख के आपको एक एक चीज समझाता, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता मैं। ठीक है। लेकिन अभी वीडियो के माध्यम से आपको सीखने मिल रहा है, आप कहीं बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में, ऑटो में, कहीं पर भी, आप एक ब्लूटूथ लगाया, आपने सुन लिया, आपको इसको समझा, आपको इसको नोट डाउन करो, इसके बारे में समझो। देखो मेरी चीजें नहीं समझ में आ रही, किसी और की चीजें देख लो भाई, मेरे को कोई ज्यादा ये नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसको अंदर डीपली थोड़ा सा जाके देखो, समझो इसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।